ये सर सिर्फ ड्रामा बना हुआ है, सही है। वो अपने मफाद के लिए रोडें बंद करवा रहा है, खुद बैठ जाता है अंदर, लोगों को बोलता है बाहर निकलो, जेलें भरो, ये करो वो करो। जो धरना कर रहे हैं उनको ख्याल करना चाहिए कि आवाम पहले इतनी गरीब है, लोग भूख से खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों के बच्चे मार रहे हैं, लोग खुद अपने बच्चों को मार रहे हैं। ये तो अभी तो इंतशार ही है ना, प्रमन ताज इसको बोलते हैं कि थोड़ा सब्र कर जाए। पहले भी उन्होंने सब्र नहीं किया तो अब ये हाल हो गया, थोड़ा सब्र करके आएंगे तो फिर सही हो जाए। देखिए, धरने से ये होगा कि कोई एम्बुलेंस भी तो जा सकती है, कोई बीमार बंदा भी तो जा सकता है, उसको रास्ता नहीं देंगे तो उसे तो मरना है, उसे सीधा अल्लाह के पास जाना है। मतलब वो खुद निकलता नहीं है, नहीं निकलता, दूसरों को आगे कर देता है मार खाने के लिए, और क्या है। धरने से मसाइल की हल नहीं होते, मसाइल की हल होते हैं मिल बैठने से हल होते हैं। हेलो पाकिस्तान आज़ाद डिजिटल चकवाल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, खान साहब ने 24 नवंबर को फाइनल कॉल दे दिया और पूरे पाकिस्तान से और पंजाब से अपने कारकुनों को कहा है कि वो इस्लामाबाद आ जाएं। इस सूरत हाल की वजह से पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर पंजाब में और इस्लामाबाद के जो नवाही इलाके हैं उनमें जो कारोबार की सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश सूरत जो है वो इख्तियार कर गई है। लोगों के जो है वो घरों के चूल्हे जो हैं वो जलना बंद हो गए हैं और वो किस तरह इस सारी सिचुएशन से सफ़र हो रहे हैं और इस कॉल की वजह से जो कि अभी एक कारोबारी सीजन चल रहा था वो किस तरह मुतासर हुआ है। आज हम बात करेंगे छप्पड़ बाजार चकवाल के ताजरों से और आवाम से और जानेंगे कि ये कॉल उनकी जिंदगियों को किस तरह सफ़र कर रही है। राम नवाज साहब, आपको पता है 24 नवंबर को खान साहब ने फाइनल कॉल दी है धरने के लिए, तो जिसकी वजह से कारोबारी मामलात लोगों के बड़े मुतासर। आप भी यहाँ पे रेडी बान है, किस तरह की सूरत हाल का सामना जो है वो आपको करना पड़ रहा है? ये सर सिर्फ ड्रामा बना हुआ है, सही है। वो अपने मफाद के लिए रोडें बंद करवा रहा है, खुद बैठ जाता है अंदर, लोगों को बोलता है बाहर निकलो, जेलें भरो, ये करो वो करो। मतलब वो खुद निकलता नहीं है, नहीं निकलता, दूसरों को आगे कर देता है मार खाने के लिए, और क्या है। तो इस सारे धरने की वजह से और इस सारी सिचुएशन से आप कारोबारी हजरात को क्या नुकसान होता है? हालत बाजार की हालत आप खुद देख लें, आए भी नहीं है बाजार में। आप बता देना, हमारे जो देखने वाले हैं। कारोबार है ही नहीं, ये तकरीबन 5 साल से 5.5 साल से कारोबार है ही नहीं। जब से ये आया है समझ में 900 छाई हुई मुल्क पे। और मतलब कारोबार होने के लिए मेरी बात सुने, आप 2016-17 में ऐसे ही था मुल्क। ये तो आप बताएं ना, नहीं आप अवाम है यार, ऐसे नहीं था। 36 रुपए किलो आटा था, 32 रुपए किलो चीनी थी, सही 60 रुपए लीटर पेट्रोल था। किधर है वो? इसने आके हर चीज की फनाई कर दी। तो अभी जो मतलब आपको क्या लगता है कि खान साहब को इस 24 नवंबर को, जब देखिए ना कारोबारी मामलात का ये सीजन होता है, सर्दियाँ आती हैं, शादियाँ हो रही हैं, लोगों की मामलात चल रहे हैं, क्या उनकी ये कॉल देना इस टाइम पे दुरुस्त फैसला था या क्या आपको लगता है कि इससे मुल्क में भलाई आ सकती है? इसमें क्या फायदा होगा, रोड बंद होंगे, क्या फायदा होगा बताए ना। जब सामान ही नहीं आएगा इधर हमारे पास तो फिर हम क्या बेचेंगे इधर। आप मतलब यही काम करते हैं? यही काम करते हैं। कितना को कमा लेते हैं इससे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2000-1500 की दिहाड़ी लगा रहे हैं। तो अब जब से ये खान साहब ने कॉल दी है धरने की, तब से तो जाहिर सी बात है मखदूश हालात। 2000 में अभी तो मेरे ख्याल में चूल्हा भी नहीं चल रहा हमारा। अच्छा, इतने हालात खराब हैं। इतने हालात खराब हैं। कुछ बताइए, इससे किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ रहा है, क्या हल हो सकते हैं इन चीज़ों का जो अभी सूरत हाल चल रही है? अभी जो सूरत हाल जो खिचड़ी बनी हुई है, इस खिचड़ी में तो हमारा कुछ नहीं बनना है। जब तक एक बंदा नहीं आएगा हुकूमत में, जब एक बंदे की होगी तो वही ना। अब 10 पार्टियां मिलकर हुकूमत बना के क्या कर सकती हैं? एक बंदा आएगा तो वो अपनी मर्जी से हुकूमत करेगा, भी उसको रोकने वाले 10 पीछे होंगे, खींचने वाले होंगे। सही, अपनी मर्जी से तो वो कोई भी फैसला नहीं कर सकता। आपको लगता है खान साहब पुरअमन एहतजाज करते हैं या इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं? ये तो अभी तो इंतशार ही है ना, पुरअमन एहतजाज इसको बोलते हैं कि थोड़ा सब्र कर जाए। पहले भी उन्होंने सब्र नहीं किया तो अब ये हाल हो गया, थोड़ा सब्र करके आएंगे तो फिर सही हो जाए। वो तो देखें जी, हर बंदा हो रहा है मुतासर, इसलिए कि ये गलत बात है। जे टाइम पूरा करने दे नवाज शरीफ साहब को और मरीम नवाज को टाइम पूरा करने दे, उसके बाद जो इनका टाइम पीरियड फिनिश होगा तो जाहिर सी बात है वो दूसरे आएंगे। 5 साल गवर्नमेंट करने तो देना, उनको कुछ कर भी तो रहे हैं ना, उनको आने दें। और उसके बाद अगर खान साहब जो है ये गलत कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ये अपने हकूक़ के लिए जो एहतजाज या ये जो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं एहतजाज की आड़ में, क्या ये ठीक है? हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि हकूक जो है ना वो इस तरह नहीं मिलते, किसी को ना प्लेट में सजा के नहीं मिलते, हकूक लेने पड़ते हैं, वो बात सच है। लेकिन ये तो बात गलत है ना कि हमारे पाकिस्तान का जो है हर मुल्क में हमारे पाकिस्तान की जो है वो इंसल्ट हो रही है, जहाँ भी जाते हैं हमारी इंसल्ट होती है। अभी मैं करके आई हूँ, उम्रा करके आई हूँ, तो वहाँ पे आप यकीन करेंगे सऊदी अरब में ना पाकिस्तानियों को ना बड़ी उनके हालात वो गलत निगाह से देखा जाता है। और मुझे ये बात बहुत फील हुई है। आप देखें जी, लंदन में जो है वो नवाज शरीफ के पीछे लोग पड़े हुए हैं, ये गलत बात है। वो भी पाकिस्तानी है, नवाज शरीफ पाकिस्तानी है, मरीम नवाज साहिबा पाकिस्तानी है, इमरान खान भी पाकिस्तानी है, तो हमारे झगड़े किस बात के हैं?
हम क्यों झगड़े करें? हम बजाय पाकिस्तान को आगे लेके जाने के, हम जो है वो वापस लेकर आ रहे हैं जो 47 में हम लोग जहाँ से चले थे। ये बहुत गलत बात है और इस तरह मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये अभी जो सूरत हाल है, गैर यकीनी सूरत हाल है, लोगों के जो है ये सीजन होता है बिजनेस का और इस वक्त पे आप धरनों की कॉल दे रहे हैं, तो इसमें इस सूरत हाल में आप जो आवाम निकल रहे हैं या जो उनके साथ हैं या जो नहीं भी साथ हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि देखें, जब हमारा कोरोना आया था ना, तो उस वक्त हमारे जो ताजर बिरादरी है, हमारी ट्रांसपोर्ट है, हमारे स्कूल्स हैं और हमारी सारी चीज़ें वो बंद थी। आपको पता है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, पूरी दुनिया का लॉस हुआ है, तो इसमें पाकिस्तान का भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। हम बजाय आगे बढ़ने के हम लोग पीछे जा रहे हैं ना, हमें पीछे नहीं जाना चाहिए। ज़ाहिर बात है लॉस होगा, वो देखिए धरने से ये होगा कि कोई एम्बुलेंस भी तो जा सकती है, कोई बीमार बंदा भी तो जा सकता है, उसको रास्ता नहीं देंगे तो उसे तो मरना है, उसे सीधा अल्लाह के पास जाना है। बात सीधी सी है। फिर बेवक्त के धरने के बारे में आप क्या कहेंगे कि हर वक्त हर साल ही पूरा साल ही कभी न कभी इनके धरने चलते रहते हैं? ये धरने नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल से। मैं तो बात करने के लिए तैयार हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। धरने से मसाइल के हल नहीं होते, मसाइल के हल होते हैं मिल बैठने से हल होते हैं, और ये पूरी दुनिया को पाकिस्तान का तमाशा बनाया हुआ है सबने। आप बताएं जरा कि जो अभी धरना होने जा रहा है उससे अवाम के जो मामलात मुतासर हो रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो धरना कर रहे हैं उनको ख्याल करना चाहिए कि आवाम पहले इतनी गरीब है, लोग भूख से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के बच्चे मार रहे हैं, लोग खुद अपने बच्चों को मार रहे हैं, तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी वजह से कितनी जानें जा रही हैं, उनको अपनी जानों का ख्याल करना चाहिए। क्योंकि एक हदीस भी है कि जिसने एक जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो मेरे ख्याल से उनको यही ख्याल करना चाहिए कि उनकी वजह से जानें जाती हैं, धरने में लोग पाँव के नीचे आके मर जाती हैं, वो धरना अपने लिए कर रहे हैं, खुद तो वो पाकिस्तान से पैसा कमा के बाहर जाके ऐश कर रहे हैं, पाकिस्तानी बेचारे गरीब रो रहे हैं। अच्छा, आपके नज़दीक जो है वो आम आवाम इस धरने की कॉल से किस तरह मुतासर हो रहे हैं, आपको क्या नजर आ रहा है? सही बात है, जब वो धरना करेंगे लोगों की दुकानें बंद होंगी, गरीब लोग जो किराया दे रहे हैं वो बड़ी मुश्किल से दे रहे हैं, ठीक है, जब वो कुछ कमाएंगे नहीं तो किराया कितना देंगे? तो इस धरने की वजह से 2-3 दिन तो दुकानें बंद होंगी, तो फिर वो गरीब कहाँ से पूरा करेंगे? घर में उनके खाने वाले, एक कमाने वाला है, 10 खाने वाले हैं, तो फिर वो कैसे पूरा करेंगे? धरना वो अपने लिए करा रहे हैं, मजबूर आवाम को कर रहे हैं, भूखी आवाम मरती है, खाना तो वो ला के देते नहीं है। ऐसा हो ना कि धरना कर रहे हैं 3 दिन के लिए पूरे पाकिस्तान में खाना दें, फिर तो लोग जाएं धरने के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो धरना कर रहे हैं, क्या ये पुरअमन एहतजाज होगा या ये इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे? नहीं, ये इंतशार फैलाने की कोशिश है सरासर गरीबों के लिए, ठीक है। पहली बात है टैक्स लगा के वो गरीबों को लूट रहे हैं, और दूसरी बात ये कि वो धरने करके गरीबों का जो है ना खाना पीना बंद कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए जीना मुश्किल कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो बाकी जो भी होते हैं ना, ये इमरान खान और नवाज शरीफ, इनको लोग खुद चुनते हैं, अपने लिए खून चूसने वाला कीड़ा ये खुद चूस करते हैं, तो फिर इसमें उनकी भी गलती नहीं है, ये अपने लिए खुद कर रहे हैं। क्योंकि इनको चाहिए कि एक अच्छा लीडर चुने जो इंसानियत को बचाए और अपनी आवाम का ख्याल रखे। शेख हसन साहब, 24 नवंबर को खान साहब ने फाइनल कॉल दी है धरने के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे जो मामलाते ज़िंदगी हैं वो डिस्टर्ब हैं लोगों के, तो आप किस तरह से सफ़र हो रहे हैं? आपको क्या लगता है क्या ये धरना होना चाहिए? किस तरह के हालात का सामना करना पड़ रहा है आपको? जी, बेसिकली मैं भी एक छोटा ताजर हूँ, छप्पर बाज़ार में मेरी शॉप है, और जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है, चाहे किसी भी पार्टी की तरफ से हो, लेकिन यही देखा जाता है कि जो हमारे कारोबार हैं, ख़ासकर जो छोटे ताजर हैं, वो पिस जाते हैं, चाहे वो चकवाल के हो या किसी भी शहर के हो। तो जितनी भी ये सियासी एक्टिविटीज़ हैं, ये ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन एक हद तक होनी चाहिए, एक लिमिट तक होनी चाहिए। आम जो शहरी है पाकिस्तान के, उनको जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यानी कि आप देखें ना, ये सामने ठेला लगा हुआ है, इन्होंने रोज़ाना यहाँ पर आकर ठेला लगाना है, तो फिर इन्होंने जनाब शाम को अपने बच्चों के लिए कुछ दाना पानी लेके जाना है, उनके लिए कुछ खाना वगैरह लेके जाना है। अगर ये यहाँ पे धरनों की वजह से, जुलूस की वजह से ये यहाँ पे बंद हो जाए, सब कुछ बाज़ार बंद हो जाए जैसा कि होने जा रहा है, तो फिर ये अपने बच्चों के लिए खाना कहाँ से लेके जाएंगे? ठीक है, तो जो सियासतदान हैं दावे तो बहुत करते हैं कि हम जो है पूरी कौम का सोचते हैं, तो उनको चाहिए गरीब आवाम का भी सोचें, इनका दिहाड़ीदार मजदूरों का भी सोचें। अच्छा, आपने बताया कि आप खुद भी जो है वो ताजिर हैं, यहाँ पे काम करते हैं, आपका कारोबार जो है इस सियासी सूरत हाल से और इस फाइनल कॉल के चक्कर में किस तरह मुतासर हो रहा है?
سر وہی بات ہے کہ صرف چکوال کا نہیں، پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں، چاہے وہ چھوٹا بزنس ہو، بڑا بزنس ہو، کوئی بھی بزنس ہو، وہ بھی سارے بزنس جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. ظاہری بات ہے ابھی ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے، ہمیں نہیں پتہ، شاید آدھے گھنٹے بعد یہ بازار بند ہو جائے. جو حالات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس حالات میں آپ مجھے بتائیں کہ کیا کاروبار ہو سکتے ہیں اور کیا جو ہے ہمارا جو ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. غیر یقینی صورتحال ہے. غیر یقینی صورتحال ہے اور اس کو بہتر بنانا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ باقی ممالک بھی جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کیوں نہیں کر رہے. آج سے اگر ہم 8 سال 10 سال پیچھے چلے جائیں تو انویسٹمنٹ باہر سے آتی تھی پاکستان میں، اب کیوں نہیں آ رہی؟ اب اسی لیے نہیں آ رہی کہ غیر یقینی صورتحال ہے، نہیں پتہ ہے کہ آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، سیاسی صورتحال کیا ہوگا. اس ٹائم جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں، اس ٹائم ہی چکوال میں دفعہ 144 نافذ ہے، آپ کے علم میں ہوگا. تو یہ غیر یقینی صورتحال ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کب کیا حالات ہو جائے، کب کیا نہ حالات ہو جائے. تو میری یہی تمام سیاسی جماعتوں سے ریکویسٹ ہے آپ کے پلیٹ فارم سے کہ برائے مہربانی اپنا آپ ریکارڈ ضرور کریں، لیکن پرامن رہیں. اور جو عام شہری ہیں پاکستان کے اور خاص کر چکوال کے، ان کا بھی آپ سوچیں، ان کی جو ڈیلی لائف ہے اس کو نقصان نہ پہنچائیں، اس کو ڈسٹرب نہ کریں. اچھا، جب سے یہ فائنل کال آئی ہے دھرنے کی، تب سے ہی مطلب یہ حالات جو کاروباری ہیں وہ خراب ہیں. آپ کے جو حالات ہیں، کاروباری معاملات جو ہیں، وہ کتنے مطلب دنوں سے، کتنے عرصے سے جو ہے وہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے؟ کہ یہاں پہ میرے سارے یہ تاجر بھائی کھڑے ہیں، یہ میری بات سے ایگری کریں گے کہ جب سے کرونا ہوا ہے، کووڈ-19 جب سے ہوا ہے، اس کے اثرات اب تک جو ہے وہ محسوس کیے جا رہے ہیں. آپ کسی بھی تاجر کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ جو کووڈ-19 کی وجہ سے 3-4 مہینے یہاں پہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن رہا ہے، اس کے اثرات ابھی تک ہر بندے کے کاروبار میں محسوس کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی ٹھیلے والا ہو، چاہے کوئی دکان والا ہو، چاہے وہ کوئی پلازے والا ہو. تو اوورآل جو کووڈ-19 جو تھا، کرونا جو تھا، اس کی وجہ سے، اس کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی جو اثرات ہیں وہ بھی بہت جو ہے وہ نیگیٹو پڑے تھے ہمارے کاروبار میں. اور اس کے بعد رئیس سے ایک اثر جو ہے یہ جو پاکستان کے حالات ہے سیاسی طور پہ، اس نے پوری کر دی ہے. اور اس طرح جو عام انسان ہے، عام شہری ہے چکوال کا یا پاکستان کا، اس کی زندگی انتہائی مشکل ہو چکی ہے، انتہائی ڈسٹرب ہو چکا ہے. مہنگائی ہے، بجلی کے ٹیکسز ہیں، ساری معاملات ہیں. تو جو سفید پوش لوگ ہیں ان کا خاص کر جو ہے خیال کرنا چاہیے. حکومت وقت سے بھی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی جو عام شہری ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کا سوچیں. اور ان کے لیے کچھ جو ہے وہ قرض حسنہ کی سکیمز آلریڈی چل رہی ہیں، لیکن اس کو مزید آسان کریں اور عام جو پبلک ہے اس کے لیے سوچیں اور اس کے لیے زندگی جو ہے وہ آسان بنانے کی کوشش کریں.